लगाम लगाई जा सके। वही भाई लॉकडाउन को लेकर बड़ी आशंकाएं उठ गई हैं इस बार लोगों को लेकर। देश भर में भ्रम की स्थिति बहुत ज्यादा हो रही है। आपको लगता है कि अब हम लोग माइक्रो मैनेजमेंट करें और डिसिप्लिन रहें तो ज्यादा बेहतर होगा लॉकडाउन से? नहीं, मुझे भी यही लगता है और इसी दिशा में जाना चाहिए। अब पर्याप्त मात्रा में अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय हो चुका है, दवाइयाँ उपलब्ध है, वैक्सीनेशन भी चल पड़ा है। तो पहले तो प्रयास यही करना चाहिए कि कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन और कुछ प्रिकॉशंस और इसके साथ वैक्सीनेशन की सहायता, इसके आधार पर इस महामारी को हमने पार करना चाहिए। जावेद दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, कोई अपडेट हो तो जरा बताइएगा, क्योंकि आप मोर्चरी के बाहर भी मौजूद हैं। बेहद गमगीन परिजन जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह भी है, आंकड़े क्योंकि लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन हो जाए सभी को, जो दूसरे चरण के तहत कैटेगरी में आते हैं उन लोगों को, उसको लेकर क्या आंकड़े मिल पा रहे हैं? क्या उस हिसाब से किए जा रहे हैं जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं? क्योंकि 45 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उन सभी को वैक्सीनेशन हो, इस बात को पीएम ने भी जोर देकर कहा था। देखिए, जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है तो वैक्सीनेशन उस स्पीड से हो रहा है जो योग्य लोग हैं, मतलब 45 साल से ऊपर के लोगों को। लेकिन जो दिल्ली में जो एक तरह की बात हो रही है, जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैक्सीनेशन सभी के लिए खोल दिया जाना चाहिए, यानी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए। मुख्यमंत्री ने बताया था कि 45 साल से नीचे जो लोग हैं, जो इस वेव में 65% ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, तो उनकी मांग है कि सबके लिए वैक्सीनेशन खोल दिया जाए और इसीलिए वो 2-3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे। लेकिन वैक्सीनेशन के साथ साथ जो दिल्ली की तस्वीरें हैं वो बहुत दर्दनाक इसलिए भी है कि ऐसी तस्वीरें हमें एक अस्पताल की मोर्चरी के बाहर नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि कल दिल्ली में 81 मौत कोरोना से हुई हैं। यहाँ वो परिजन पहुँच रहे हैं शवों को लेने के लिए। हमें ऐसे कई लोग नजर आ रहे हैं। हम सुबह यहाँ पर 9 बजे से हैं और जो अभी तक भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मतलब 2 घंटे हो गए हैं उनको, और इस तरह की तस्वीरें मोर्चरी के बाहर हैं। 81 मरीजों की मौत हुई है और मौत का आंकड़ा हर रोज आपको बता दें बढ़ रहा है। अभी एक शख्स ने हमें यहाँ बताया था कि एक कब्रिस्तान में 1-1 घंटे की वेटिंग चल रही है। तो ये जो स्थिति है दिल्ली में बहुत गंभीर है। केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, मौत के आंकड़ों में भी रोज बढ़ोतरी हो रही है। तो ये चिंता की बात है निश्चित तौर पर। और जिस तरह से लगातार यही कहा जा रहा है, आपकी बात हो पाए, अगर कोशिश कीजिएगा तो जानने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर वजह क्या रही, क्या इलाज में कहीं कोई दिक्कत रही, क्या उम्र थी जिन लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन राजस्थान में भी हालात बिगड़ रहे हैं और राजस्थान में बिगड़ते हालातों के बीच आपको बता दें जो आंकड़ा है बेहद चौंकाने वाला है। पिछले 24 घंटे का 5500 से ज्यादा नए मरीज सामने आ चुके हैं। 28 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी जयपुर से कोरोना के 989 केस सामने आए, जबकि जोधपुर से 770, उदयपुर से 729, कोटा से 616 मरीज सामने आए। राज्य में अब तक इससे करीब 3000 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो यह आंकड़ा राजस्थान में एक दिन में 5528 नए केस सामने आ चुके हैं। तो वहीं 24 घंटे में 28 लोगों की मौत भी हुई है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कोरोना और कुंभ को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। 2 दिन पहले दिए अपने बयान में उन्होंने कहा कि कुंभ में मां गंगा की कृपा से कोरोना नहीं फैलेगा और साथ ही उन्होंने कुंभ और मरकज की तुलना को गलत बताया। तीरथ सिंह रावत का यह बयान उस वक्त आया जब कुंभ की वजह से कोरोना के फैलने की बात कही जा रही थी। कुंभ में उमड़ी लाखों की भीड़ और कोरोना नियमों की अनदेखी पर भी सवाल उठ रहे हैं। मरकज एक केवल हॉल के अंदर था। वो हॉल कितना बड़ा मैं दिल्ली में मैं जानता हूं, और वो एरिया बिल्कुल फिक्स था, न उधर घूमने की जगह न इधर पलटने की जगह। वहां पूरी तरह सोने के लिए भी एक ही हॉल में वो सब सोए पड़े हुए थे और एक से एक चिपका हुआ था। रजाई भी न जाने कितनों ने एक रजाई के अंदर घुसे पड़े थे। हमारे यहाँ एक कुंभ है, यहाँ लगभग 16 घाट हैं और कुंभ केवल हरिद्वार शहर में नहीं, तो आपका कुंभ ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक जो कुंभ क्षेत्र घोषित है। तो कई घाट तो आपका स्वर्गाश्रम और त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला यहाँ तक है, और हरिद्वार के पूरे आपका सारा न जाने कितने 16 घाट ऐसे हैं। तो यदि वो इसका
फैलाव किया जाए तो एक जगह नहीं इतने घाटों में सब लोग स्नान कर रहे हैं और पार्टों में कर रहे हैं। कोई सुबह आ रहा है, कोई दिन में है। अब जो अखाड़ों की भी इस तरह की वो निकली है तो वो उनको समय बाउंड किया है। एक जब पेशवाई निकल गई, दूसरी पेशवाई आएगी अखाड़ों की, फिर जब वो निकल गई तब तीसरी पेशवाई आई, फिर चौथी पेशवाई। ऐसे लगभग उनके भी 15-16 पेशवाई निकली हैं, तो उनको समय सीमा में बांधा है। तो इनको इसलिए मैं कह सकता हूं कि मुझसे नापना तोलना ठीक नहीं है। वो एक केवल एक घर के अंदर सिमटे हुए थे और यहाँ तो फैला हुआ यहाँ खुले में है, यहाँ ओपन है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कोरोना की चपेट में आ गए। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। कल ही उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया था। अखिलेश यादव ने इससे पहले हरिद्वार के कुंभ में कुछ संतों से की थी मुलाकात। इनमें एक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी, उस वक्त उनकी तबियत खराब थी और मुलाकात के बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। नरेंद्र गिरी से मुलाकात अखिलेश यादव को भी मुलाकात के बाद उन्हें भी बुखार हो गया और वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी खुद दी और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, अभी अभी मेरी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है और घर पर ही उपचार शुरू हो गया है।